हाउ ओल्ड वर शेक्सपियर एंड एन हैथवे एट द टाइम ऑफ मैरिज। देखिए यहां पर आप लोगों को ये क्वेश्चन इजी लगेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं 40% लोग जो हैं इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड होते हैं। आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब शेक्सपियर की शादी हुई थी तो शेक्सपियर कितने साल के थे? 18 साल के थे। और एन हैथवे जो थी वो कितने साल की थी? 26 साल की थी। ठीक है, 26 साल की थी। तो दोनों की एज में 8 इयर्स का आप लोगों को डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 8 इयर्स का डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब आप यहां पर देखिए एन हैथवे जो है उनकी ईयर जो है वो पहले ही दे दी गई है, 26 इयर्स ओल्ड थी वो। ठीक है, और जो शेक्सपियर थे वो 18 साल के थे। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसी को आंसर मार्क कर देंगे, लेकिन ये आपका आंसर करेक्ट नहीं है। अब जब भी ऐसा होता है तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि किस सीक्वेंस में आप लोगों से क्वेश्चन जो है पूछा गया है, कि पहले शेक्सपियर की एज के बारे में पूछा गया है या एन हैथवे की एज के बारे में पूछा गया है। तो आप लोगों को पहले शेक्सपियर की एज ही बतानी है। ठीक है, तो शेक्सपियर की एज कितनी थी? 18 थी, और एन हैथवे की थी 26 साल थी। तो इसीलिए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। आप लोग यहां देखेंगे 26 की एन हैथवे थी, शेक्सपियर 18 के थे, मार्क कर दिया इसी को, आगे की 3 पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है जब आपको पहला करेक्ट आंसर मिल गया। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हो सकता है पहला क्वेश्चन गलत लगने लगे, पहला ऑप्शन जो है वो गलत लगने लगे, बाकी 3 में से कोई एक सही मिल जाए। वही सिचुएशन आपकी यहां पर क्रिएट हुई है कि बी इसका करेक्ट आंसर है।